हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन सभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं आफ्टर स्कूल, बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस दे कांट रियली एनरोल इनटू रेगुलर कॉलेजेस। सो आपको होप लूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया में काफ़ी अच्छी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं बहुत ही ईजीली और अपनी आप एजुकेशन और जो भी आपको साइड बाय साइड करना है आप वो साथ में कर सकते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट, जिसको हम यूजी बोलते हैं, उन कोर्सेज़ के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एनरोल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं कुछ डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज, आप वो भी इन यूनिवर्सिटीज़ से अवेल कर सकते हैं। अब यार पहले एक बार मैं ये बता देती हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ होता क्या है। तो आपकी यार एक होती है रेगुलर यूनिवर्सिटीज़। उनमें क्या होता है कि आपको वहाँ पे अगर आपने एडमिशन लिया है तो यू विल हैव टू गो देयर रेगुलरली, प्रॉपर क्लासेस होंगी, प्रॉपर बैचेस होंगे, यू विल हैव टू गो देयर रेगुलरली, गिव एग्ज़ाम्स, गिव इंटरनल्स, एवरीथिंग, सब कुछ करना पड़ेगा। पर हर कोई बच्चा रोज़ एक कॉलेज नहीं जा सकता। हो सकता है दे हैव अदर कमिटमेंट्स, हो सकता है आप अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, हो सकता है आप इतने यू आर नॉट वेरी फिट, हो सकता है यू डोंट हैव द फाइनेंशियल स्टेटस टू पे फॉर अ रेगुलर कॉलेज और विजिट अ रेगुलर कॉलेज डेली, और हो सकता है आप बहुत दूर रहते हैं अपने कॉलेज से। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर दीज ओपन यूनिवर्सिटीज़। अब डिफरेंस क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल भी आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता है दैट यू हैव टू कम देयर रेगुलरली। कोई अटेंडेंस का इशू नहीं होता, कोई क्लासेस नहीं लगती हैं। आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, आपको स्टडी मटेरियल, जो आपकी बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल घर डिलीवर हो जाता है। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, सेल्फ प्रेपरेशन करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको बस एक बार एग्ज़ाम्स देने जाना होता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सिस्टम दैट योर कॉलेज हैज़। कहीं में होता है कि आपको यू हैव टू गो ट्वाइस इन 1 ईयर, कहीं में यू जस्ट हैव टू गो एनुअली, कि साल में एक ही बार आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इंडिया में कौन कौन से ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर यूनिवर्सिटी की क्या एक दो खासियत है वो भी डिस्कस करते हैं। तो यार सबसे पॉपुलर जो यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इग्न्यू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इनके पास बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट एंड देन योर पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत सारे आपको कोर्सेज़ मिलेंगे। इस यूनिवर्सिटी की सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है वो है इसका ईजी एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको कहीं XYZ जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जाइए, और मैं सारे के सारे वेबसाइट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे अप्लाई कीजिए। यू जस्ट फिल द फॉर्म, पे द फीस एंड आपका एडमिशन डन। आपको उसके बाद थोड़े से टाइम बाद 2-3 वीक्स बाद यू विल गेट द स्टडी मटेरियल, जो भी बुक्स हैं आपको मिल जाएंगी। आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जो भी है कर सकते हैं आप आराम से। और ये काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करती है, ये जो आपकी कॉलेज है बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है। आपको ये बताएंगे कि कब आपको प्रैक्टिकल्स देने हैं, कब आपको कौन सी बुक देनी है। तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज अगर आप यहाँ पे एनरोलमेंट करते हैं। और यार सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है इसकी, कि इतना परेशान नहीं करते, कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है या आपको कोई जॉब करनी है पार्ट टाइम, तो आप वो आराम से कर सकते हैं। लेट्स से आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हैं, आप प्लेयर हैं कहीं के, तो आप इसलिए रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, तो आप आराम से, बहुत आराम से इस कॉलेज में जाइए और साइड बाय साइड अपना जो भी स्किल है, जो भी आपका कमिटमेंट है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की। तो अगर आप इग्न्यू में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप बहुत आराम से नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में जो लोकेटेड है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज की खास बात क्या है कि जो फ़ीस है वो बहुत ही रीज़नेबल है, जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जो इग्न्यू है उससे भी रीज़नेबल है। 7,000 8,000 में आपका पूरा साल का कोर्स हो जाता है। उसके ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं अगर आप उनको अपने प्रॉपर सर्टिफिकेट्स दिखाएं।
उसके बाद यार यहाँ पे बहुत वैरायटी के कोर्सेज़ हैं। साइंस के बच्चों के लिए कोर्स है, कॉमर्स के बच्चों के लिए कोर्स है, और उसके बाद आपका ह्यूमैनिटीज़ में भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं। सो देयर इज़ अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ फ्रॉम विच यू कैन चूज़। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिवर्सिटी की जो हमारे सामने है, वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, MDU। इनके भी बहुत ही सारे कोर्सेज़ रहते हैं और इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड हैं। तो आप अगर यहाँ पे एनरोल करते हैं तो आपको किसी ना किसी कॉलेज में यू विल गेट एडमिशन। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, आप सीधा एनरोल कीजिए एंड आपको अपना जो भी कोर्स है, जो भी मटेरियल है वो मिलेगा और आप कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे जो इग्न्यू था या फिर जो हमारा नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी था, वो सब गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहता है, तो उसकी फ़ीस काफ़ी रीज़नेबल होती है। MDU जो है वो प्राइवेट है थोड़ा सा, मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली प्राइवेट, ठीक है, थोड़ा पब्लिक एडेड, थोड़ा प्राइवेट है, तो इसलिए वहाँ पे आपको जो फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी इग्न्यू से, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, CDE। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन में काफ़ी काम कर रही है। डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है कि जो भी आपके अगर आप दूर से करना चाहते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हैं तो आप आंध्र प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या डिस्टेंस एजुकेशन। अब यार इसकी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपके बाई एनुअल एडमिशन्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए एक बार एडमिशन हुए जुलाई में, तब आप नई फॉर्म भर पाए, कुछ मिस हो गया, किसी भी रीज़न से आप नहीं भर पाए, तो आप लेट्स से दिसंबर में फिर से भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो ऐसा रहता है बाई एनुअल कि साल में 2 बार ये लोग फॉर्म्स निकालेंगे, तो आप ध्यान रख सकते हैं, एक बार अगर मिस हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, आपको पूरा यू वोंट हैव टू वेट फॉर 1 more ईयर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद अब इसका जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, बहुत ही वाइड नेटवर्क है एग्ज़ाम सेंटर्स का, कि आपको अलग अलग जगह पे आराम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, वहीं जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आपको चांसेस हैं कि आपको वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर मिल सकता है। अब बात करते हैं हम लास्ट यूनिवर्सिटी की जो हमारी लिस्ट पे है। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, सिम्बाइसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग। इसको मैंने लास्ट में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि इसकी बिल्कुल ही प्राइवेट है और इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा है। बट अच्छी चीज़ें क्या हैं, इसमें बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये ऐसा नहीं करते कि आपको एनरोल करा दिया और उसके बाद दे विल नेवर लुक एट यू आफ्टर एनरोलिंग। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि आप तक एजुकेशन पहुंचे। थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 20,000 और समथिंग लाइक दैट फॉर अ PG। तो बाकी सबसे ज़्यादा है, डबल है, थ्राइस है, बट इट्स ट्राइंग टू स्टे विद यू इवन इफ़ इट्स ओपन लर्निंग, इवन इफ़ इट्स डिस्टेंस लर्निंग। आपके लिए अलग अलग मेथड्स निकालते हैं। वर्चुअल क्लासरूम की फैसिलिटी रखी हुई है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये मेरी लिस्ट पे है, पर एंड में इसलिए बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न दैट इज़ द fee structure. But if you think that you can afford it, if you think that you would want to, you don't mind paying a little more, so you can obviously look at their website. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।